Subscribe to my channel and press the bell icon for daily recipe. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ फ़ातिमा और आज मैं आपके लिए कोई बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बहुत ही आसान रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 लीटर दूध लिया है। 2 पिंच इसमें मैदा शामिल करेंगे। मैदा मैं इसलिए शामिल कर रही हूँ, हमारे दूध को एक बॉयल आ चुका है। अब मैंने इसमें 2 पिंच मैदा शामिल कर दिया ताकि हमारे दूध में फुटकी ना बने। आज मैं खोया बनाने जा रही हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि येलो खोया कैसे बनता है, वाइट खोया कैसे बनता है। आपने चम्मच मुसलसल चलाते रहना है, इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। हमारा खोया गाढ़ा हो रहा है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 1 लीटर अगर आपका अच्छा वाला दूध है तो इसमें से 1 पाव खोया निकलेगा और निकलना चाहिए। अगर आपका एक अच्छा वाला दूध है तो ये फुल फैट मिल्क लिया है मैंने। और अगर आपका 1 किलो दूध में से 1 पाव खोया नहीं निकलता, इट मीन्स कि दूध वाले ने पानी डाला हुआ है, तो उसकी खबर लें आप। तो ये देखें, दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है, ऑलमोस्ट पकने के करीब है। इससे बहुत सारी डिशेस बनती हैं खोए से। आप गुलाब जामुन बनाएं, बर्फ़ी बनाएं, पिस्ता रोल बनाएं, रबड़ी बनाएं, खीर में डालें। बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ बनती हैं इससे। अगर आप चाहें तो आप इस स्टेज पे चीनी शामिल कर सकते हैं। अगर आप मिठाई के लिए यूज़ करने वाले हैं, गुड़ वाले चावलों में खोया बड़ा मज़े का लगता है। खोया हमारा तकरीबन 5 मिनट के बाद खोया हमारा रेडी हो जाएगा। चम्मच आपने मुसलसल चलाते रहना है। अगर आप नहीं सर पे खड़े हो सकते तो किसी कोई घर में वेला बंदा है उसको कह दें कि चम्मच चलाते रहो। जी, खोया बन के तैयार है। अब देसी मज़ीद कह रही है कि इसको बाहर निकालो और खोया भी कह रहा है मैं मज़ीद यहाँ पर खुद को अफोर्ड नहीं कर सकता। देचकी ने दूध को छोड़ दिया है, ये देखें। दूध को नीचे नहीं लगना चाहिए वरना आपका सारा टेस्ट खोए का ख़राब हो जाएगा। अगर आप चाहें तो आप इसमें सब्ज़ इलायची भी ऐड कर सकते हैं। इस स्टेज पे चीनी भी ऐड कर सकते हैं। स्टार्टिंग में चीनी बिल्कुल मत डालिएगा। मैं इसी खोए से एक और रेसिपी बनाऊंगी जिसका नाम है पिस्ता रोल। बहुत मज़े के बनते हैं। कलरफुल से पिस्ता रोल बनाऊंगी, ज़रूर देखिएगा और ट्राई भी कीजिएगा। जी, देचकी ने हमारे खोए को छोड़ दिया है और खोया कह रहा है बस करो, मुझे बाहर निकालो। अगर आपको ये लग रहा है जैसे कि ये खोया पतला है, ये पतला बिल्कुल भी नहीं है। ये जैसे हम बाहर निकालेंगे तो ये थिक हो जाएगा। हम इसे डिश आउट करके थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि खोया जो है हमारा थोड़ा सा हार्ड हो जाए। जी, अब हम इसे मज़ीद देसी में नहीं रहने देंगे, इसे बाहर निकालूंगी, मैं डिश आउट करूंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।